राधे राधे सभी को। आज मैं आपके मन के में एक प्रश्न डाल रही हूँ और उसका जवाब भी सोच रही हूँ कि आपके मन में अक्सर ये प्रश्न आता होगा कि मथुरा वृंदावन जैसे मैदानी क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत कहाँ और कैसे आए, कैसे यहाँ पे उत्पन्न हुए। इसकी बड़ी ही रोचक कहानी है। इसमें एक युग की नहीं, दो युगों की कहानी है, हमारे राम की, हनुमान की और हमारी कृष्ण की। कहानी बड़ी रोचक है। आप आंख बंद कर दीजिए, बड़ा ही आनंद आएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब हमारे भगवान रामचंद्र जी समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुई कि एक पर्वत को लेके आना है। तो वे हिमालय पे गए और उत्तराखंड के पास से एक पर्वत को लेकर आए और पर्वत को लेकर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में सूचना मिली कि राम सेतु का निर्माण हो गया है। तो उन्होंने उस पर्वत को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जिस स्थान पर हनुमान जी ने वो पर्वत को स्थापित किया था। उस जगह का नाम गोवर्धन था। अब गोवर्धन जी पर्वत पे जब स्थापित किया गोवर्धन को, तो पर्वत बड़ा दुखी हुआ और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। बोला, प्रभु आप मुझे लेकर आए हो और मुझे राम जी के दर्शन भी नहीं करा रहे हो और आपने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। अब मैं यहाँ परदेश में आके रह गया, बताइए, मैं कम से कम राम जी के दर्शन तो कर लेता। फिर हनुमान जी ने अपनी मानसिक शक्ति से श्री रामचंद्र जी से बात की। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी, आप गोवर्धन पर्वत से कहिए कि अभी वो मेरे पास आते हैं तो मेरे पैरों से के नीचे आएंगे और राम सेतु का निर्माण होगा तो वो सबके पैरों के नीचे आएंगे। लेकिन अगर वो एक युग प्रतीक्षा करते हैं तो उन्हें मैं अपने शीश पे धारण करूँगा और सब लोग और मैं उन्हें अपने ही रूप में, मेरे ही रूप में वो पूजे जाएंगे। आप उन्हें बता दीजिएगा। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत की विनती स्वीकार कर ली और बोले, गोवर्धन जी आपके लिए एक आदेश है श्री रामचंद्र जी का। गोवर्धन जी ने कहा, बताइए प्रभु जी क्या आदेश है। तब हनुमान जी ने कहा कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर आप अभी हमारे साथ चलते हो तो वहाँ राम सेतु का निर्माण तो पूरा हो चुका है, वहीं पे आपको एक जगह स्थापित कर देंगे और आप लोगों के पैरों के नीचे आओगे और राम के पैरों के नीचे आओगे। लेकिन अगर आप एक युग प्रतीक्षा कर लोगे तो आप भगवान राम आपको अपने शीश पे धारण करेंगे और उनके रूप में आपकी पूजा होगी। गोवर्धन जी मान गए और उन्होंने एक युग प्रतीक्षा की। उसके बाद हमारे द्वापर युग में हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो उन्होंने अपनी सारी लीलाएं, गौचरण लीला और अन्य लीलाएं उन्होंने गोवर्धन की तलहटी में की। और उन्होंने जब गोवर्धन इंद्र महाराज ने ब्रज में समूचे ब्रज क्षेत्र डुबोने के लिए बारिश की, तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। तो वह शीश के समान था और हमारे कृष्ण भगवान की गोवर्धन भगवान के रूप में पूजा की जाती है। और हम सब लोग उन्हें गोवर्धन भगवान के रूप में पूजते हैं और हनुमान जी भी वहाँ पे पूछरी के लोटा के रूप में विराजमान रहते हैं। हर साल प्रतिदिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। हमारे रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उन्होंने गोवर्धन को अपने शीश पर धारण किया। और उसके बाद उसे इतना सम्मान दिया कि अब हमारे देश क्या विदेश से, हर क्षेत्र, हर एरिया से जो भी मथुरा वृंदावन आता है, उसकी मन की इच्छा होती है कि एक बार कम से कम गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाए और गोवर्धन भगवान के दर्शन किए जाएं। इस प्रकार हमारे गोवर्धन पर्वत, जो कि त्रेता युग में आए थे ब्रज क्षेत्र में और द्वापर युग में पूजनीय हुए और आज तक कलयुग में जब तक धरती रहेगी तब तक पूजनीय रहते रहेंगे और उनकी पूजा होती जाएगी। हमारे ब्रजवासी और समूचे वासी प्रतिदिन दिन रात गोवर्धन की परिक्रमा लगती है और लोग बड़े मनोभाव से 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगती है, कृपया मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे देश के लोगों को अपने देश की संस्कृति, हमारे ब्रज क्षेत्र की प्यारी प्यारी कहानियाँ का सुनने को मिलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे 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 राधे।